सर, भाजपा दावा कर रही है 400 पार और विपक्षी पार्टियां कह रही हैं 300 हमारे पास आंकड़ा होगा। तो दोनों के बीच में पॉसिबिलिटीज क्या है, 400 पार या फिर 300 की बात जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, किस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं? देखो, बेसिक पॉसिबिलिटी इस बात की है, एक तय करना है कि देश का नेतृत्व किसे सौंपें, वो कौन लीडर है देश को आगे बढ़ा सकता है। उस लीडरशिप में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति सामने नहीं दिखाई देता है। और इस चिंता के साथ में कि देश का नेतृत्व किसे सौंपें, हम संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी संभावना पे विचार करने से पहले एक बात जो कहना बहुत ज़रूरी है, वो ये है, हमारा जो आकलन है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स, मोदी इज़ ऑल सेट टू टेक ओवर द ओथ एज द फॉर द थर्ड टाइम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और इसके लिए आप देखिए, अभी आचार्य प्रमोद कृष्ण आए थे तो उन्होंने वहाँ आकर के सरेआम हमारे फंक्शन में कहा ये कि आप देखना इस बार वही नरेंद्र मोदी जाएंगे और ये कहेंगे मैं नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ ले रहा हूँ। आकलन है लोगों का अपना अपना, लेकिन चिंता ये भी है कि देश का नेतृत्व किसे सौंपें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन सारी चिंताओं के माहौल में ही हम संभावनाओं पे विचार कर रहे हैं। एंड दिस इज ऑल एकेडमिक डिस्कशन। चुनाव हो चुका है, इन ए वे 90% चुनाव हो चुका है। तो पहली संभावना 400 जिसे हम मानते हैं, मोदी भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है ना। इट्स ए मोरल बूस्टर, ये कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है। आज की तारीख में 400 इज़ नॉट ए ग्राउंड रियलिटी। लेकिन चमत्कार होते हैं मोदी के जीवन में। चमत्कार हुआ, मालूम पड़ा कि 402 आ गए, वो तो एक्सेप्शन है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज 400 की बात यहीं ख़त्म है। बट मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर इन दिस रेंज। अब नेक्स्ट आ जाइए उसके बाद में, तो फेवरेबल जो आंकड़ा चल रहा है 300 से 325, ठीक है, वेरी नाइस। मोदी इज़ अगेन द प्राइम मिनिस्टर। ये मैं अकेले बीजेपी की बातें कर रहा हूँ, एक्सक्लूडिंग एनडीए, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाइए 275, 270 और 300 के बीच में, ठीक है, अगेन मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर। और 5-7 कम पड़ेंगे तो एनडीए है ना 30 सीटों के साथ में, लगभग 30-35 सीट, तो मोदी इज़ अगेन द प्राइम मिनिस्टर। फोर्थ अब आ जाइए 252 अबव जो है ये, तब लोग सवाल उठाते हैं। और 250 की धारणा, मैं उन सब धारणाओं की व्याख्या कर रहा हूँ जो देश के लोगों के मन में हैं, मन में जो सवाल हैं उनका उत्तर दे रहे हैं हम, कि क्या क्या संभावना क्या क्या हो सकती है। और हर संभावना का अंत जाके अल्टीमेटली मोदी पे होता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है। तो तीसरा मैंने आपसे कहा कि 250 प्लस के अंदर आप सरकार बनाते हैं, तब भी मोदी हैं। तो लोग कहते हैं तब मोदी कैसे हैं। एक तो है कि एनडीए के साथ 250 और 30-35 280 हो गए आपके 1। सेकंड क्या है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है ना मोदी, बीजेपी है ना, इन ए वे। राष्ट्रपति भवन का निमंत्रण आएगा ना, शपथ होगी ना, आपका समय मिलेगा ना कम से कम 7 दिन का। और 7 दिन में मोदी अमित शाह क्या कर सकते हैं सारा देश जानता है, उनकी क्षमता देख चुका है वो। सब पार्टियां नतमस्तक होती हैं। शाम को कई दल आगे अमित शाह के घर पे आ जाएंगे, रेड कारपेट होगा, स्वेच्छा से ज्वाइन करेंगे और फिर सरकार बन जाएगी। तो प्रश्न कहने का है कि जो लोग मन में अगर आकांक्षा लेके बैठे हैं विपक्ष के या कांग्रेस के या टीएमसी के किसी के कि 250 से मोदी नहीं आएगा, तो भूल कर रहे हैं। 250 पे भी मोदी है प्राइम मिनिस्टर। और ये मैंने आपसे कहा है, बीजेपी में कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो मोदी है। मोदी के अलावा या तो सरकार ही नहीं है बीजेपी की, ये मान लीजिए, और बीजेपी की सरकार है तो मोदी इज़ द ओनली चॉइस। इसमें कोई विकल्प नहीं है सोचने का। तो इसमें अगेन मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर। अब आप और नीचे आ जाइए, 5% लोग ऐसे हैं, यूट्यूब और सब पे बड़ा हल्ला लोगों से चल रहा है कि सब 200 पे रह जाएंगे। प्रियंका गांधी कहती हैं 200 पे रह जाएंगे, कोई और लोग कहते हैं 200 पे रह जाएंगे। मान लीजिए चलो 200 पे रह गए, और मोदी ने सोचा कि मैं तो लड़ूंगा, मैं देश को ऐसे अनाथ होकर नहीं छोड़ सकता। मैंने जो किला खड़ा किया, जो स्वर्ग बनाया देश में, जो स्वर्णिम काल बनाया, मैं इसको छोड़ के नहीं हंसता, मैं इसका मुकाबला करूँगा 200 का। तो भाई 200 पे भी लिख के रखना, इस बात को नोट कर लेना, तुम इस बात को शिखा कि 200 पर भी प्लस एनडीए और प्लस शाम को जो अमित शाह के घर पे लोग आएंगे चाय पीने, और शाम को घोषणा होगी और आदित्य ब्रेकिंग न्यूज़ देगी कि ये दल भी मोदी के साथ है, तो सरकार बनेगी, फिर मोदी है। अब एक अंतिम बात पे आ जाइए। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं चलो ये नहीं, तो ये बताइए 200 पे रह गए तो क्या होगा, 200 से कम पे रह गए, 200 से कम में जाता नहीं हूँ मैं। और फिर आती है विशेषण का दुरुपयोग है, एक तरफ 200 के नीचे जाना, एक कहते हैं। तो ये सारी स्थितियाँ हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ क्या है, कांग्रेस वाले तैयार हैं। जयराम रमेश काफ़ी सुलझे व्यक्ति हैं वैसे कंपैरेटिवली इन द कांग्रेस सेटअप जो है। उन्होंने कहा किसी भी आप चिंता मत करिए, हमें मौका दीजिए, बीजेपी एक बार 200 पे आ जाए फिर हम पे छोड़िए। उनको भी आशा किरण है, ठीक है। अब वो कहते हैं क्या होगा कि हमने तय कर लिया है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, सो कॉल्ड अपोजिशन, यूपीए जो भी आप कहते हैं उसको, है उसका नेता होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। बाकी हम सब विभाग बांट लेंगे। हम 2004 में ऐसा कर चुके हैं, मनमोहन सिंह ने पूरे 5 साल शासन चलाया था, हम भी चलाएंगे।
ये उनका ऐसा मानना है। ठीक है, एक पल के लिए मान लेता हूँ मैं, एनालिसिस की बात है ना, कल्पना की उड़ान तो एनालिसिस में कहीं भी जा सकती है कि चलिए उन्होंने बना ली सरकार, मान लीजिए हैं, तो नरेंद्र मोदी कितने दिन चलने देंगे सरकार को भाई? नरेंद्र मोदी विल ऑलवेज रिमेन ए फोर्स इन इंडिया अनदर 20 ईयर्स। चाहे प्रधानमंत्री रहें चाहे प्रधानमंत्री नहीं रहें, कैसी भी स्थिति में रहें, वो फोर्स हैं। वो इतना आंदोलन खड़ा कर देंगे अगले 6 महीने के अंदर, सरकार को मुश्किल हो जाएगी। क्यों? उनके मुद्दे ऐसे होंगे, जनता बेसिकली तो साथ रहती है ना उनके, 10-20 सीट ऊपर नीचे हो सकती है। तो इस देश की राजनीति में अगले 15-20 साल तक मोदी ही दिखते हैं, किसी भी संख्या को कैसे आप ले लीजिए। जब मैं कहता हूं कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स नरेंद्र मोदी विल फॉर्म द गवर्नमेंट, तो उसका तात्पर्य ये है, उसका भावार्थ ये है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का निमंत्रण नरेंद्र मोदी को मिलेगा। और उसके बाद में जो शक्ति परीक्षण होगा, फ्लोर टेस्ट होगा, उसमें नरेंद्र मोदी के हारने के कोई चांसेस नहीं हैं। कटसी अमित शाह, ये मोदी सरकार है, ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं है जो एक मत से हार जाए फ्लोर टेस्ट में। इसलिए हर स्थिति में अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो मोदी सरकार के हारने की संभावनाएं शून्य हैं। तो कुल मिला के सारी संभावनाओं का जो सारांश है, जो अंत है आज की तारीख में, वो ये है, विद और विदाउट मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी, मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर। वेरी वेल एक्सप्लेन सर।